आज का जो क्वेश्चन है वो ज्वाइंट वेंचर पे है और ज्वाइंट वेंचर में हम लोग ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड जो हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन के क्लासेस के वीडियो अपलोड है आपकी यूट्यूब चैनल पर, उसको अच्छे से आप पहले देख लेंगे। चैनल का नाम रघुवंशी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, उसको देखेंगे। उसके बाद आज हम लोग एक अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट मेथड से एक दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आपके YouTube चैनल पर अपलोड है, उसको भी देख लेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर देखो चल रहा है, ध्यान से इसको समझो। अजय एंड विजय इंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल ऑफ प्लॉट्स। देखो इस समय बहुत ज्यादा ये बिजनेस ट्रेंड में है कि लोग प्लॉट को खरीद कर उसको बेच रहे हैं और ज्वाइंट वेंचर पर, और जहां प्लॉट सारे बिक जा रहे हैं इनके ज्वाइंट वेंचर के एग्रीमेंट खत्म, अपने अपने प्रॉफिट और लॉस लेकर लोग अलग अलग हो जा रहे हैं। दे ओपनड अ ज्वाइंट बैंक अकाउंट इन विच दे कंट्रीब्यूट ₹12 lakhs एंड 8 lakhs रिस्पेक्टिवली। यानी 12 lakhs अजय ने डिपॉजिट किया और 8 lakhs विजय ने डिपॉजिट किया ज्वाइंट बैंक में। लैंड मेजरिंग 10,000 स्क्वायर यार्ड्स was purchased at ₹180 पर स्क्वायर यार्ड। इसमें 10,000 स्क्वायर यार्ड का एक उन्होंने प्लॉट खरीदा और हर एक स्क्वायर यार्ड पर उन्होंने ₹180 पेड किए। 1/5 एरिया वॉज लेफ्ट वर पब्लिक रोड्स। उस 10,000 यार्ड्स का 1/5 यानी 2,000 यार्ड्स को उन्होंने छोड़ दिया पब्लिक के रोड्स के लिए, उनके घूमने के लिए, टहलने के लिए, पार्क के लिए छोड़ दिया गया। बैलेंस ऑफ द लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स ईच। और जो रिमेनिंग बच रहा है 8,000 स्क्वायर फीट, उसको 200 फीट के स्क्वायर यार्ड का उन्होंने एक प्लॉट बना दिया। 8,000 स्क्वायर यार्ड में 2,100 स्क्वायर यार्ड से जब डिवाइड करोगे कुल 40 प्लॉट्स इनके बन गए। अदर ट्रांजैक्शंस वेयर एज फॉलो। लीगल एक्सपेंसेस एंड स्टैंप ड्यूटी 32,000, डेवलपमेंट एक्सपेंस 1,20,000, आर्किटेक्ट फीस पेड बाय अजय 13,000। ऊपर देखो दो एक्सपेंसेस थे, उनके आगे नहीं लिखा गया कि किसने पेड किया। तो हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ रखा है कि अगर कोई एक्सपेंस है जिसके बारे में नहीं लिखा जा रहा है कि किस को वेंचर ने इसको पेड किया, तो ये माना जाएगा ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हुआ है। फिर लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड बाय विजय। जनरल एक्सपेंस के सामने भी कुछ भी नहीं लिखा किसने पेड किया, ये भी ज्वाइंट बैंक से होगा 2,500। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर। तो जो उनके प्लॉट जब खरीदे होंगे उसमें लकड़ियां रही होंगी, कुछ पेड़ रहे होंगे, उसको उन्होंने बेच दिया है, उससे 2,000 रुपए मिले, ये इनकम है, इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फिर लिखा 30 प्लॉट्स वेयर सोल्ड एट 275 पर स्क्वायर यार्ड। यानी जो 30 प्लॉट्स हैं उसको उन्होंने 275 पर यार्ड के रेट से बेचा है और एजेंट ने उस पर 1% ब्रोकरेज और कमीशन भी चार्ज किया है। अजय रिटेन 1 प्लॉट फॉर हिज पर्सनल यूज एट एन अग्रीड वैल्यू 50,000। तो 30 प्लॉट तो हमारे बेच दिए गए, एक प्लॉट अजय ने ले लिया। लिख रहा है एंड द रिमेनिंग प्लॉट्स वेयर सोल्ड एट ₹30,000। जो बाकी 9 प्लॉट बचे उसको 30,000 रुपए पर प्लॉट की रेट से बेच दिया गया। हमें कह रहा है इसमें लेजर बनाना है, ज्वाइंट वेंचर बनाना है, पार्टनर्स को वेंचर से अकाउंट्स बनाएंगे और लास्ट में एक ज्वाइंट बैंक बनाएंगे जिसका टोटल इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें और हम देखिए इसके सोल्यूशन पे चल रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन को नोट किया, चलो इसके सोल्यूशन पर आते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर जो ज्वाइंट बैंक मेथड्स है उसमें हम लोग को एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ रहा है, जितने को वेंचर्स है उनके अकाउंट्स बनाने पड़ रहे हैं और लास्ट में एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाया जा रहा है जिसका टोटल इक्वल हो जा रहा है। अब देखो इसमें अजय एंड विजय इंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर परचेज एंड सेल ऑफ प्लॉट्स। दे ओपन ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो जो ज्वाइंट बैंक अकाउंट ये जो ओपन करेंगे उसमें पैसे डिपॉजिट करेंगे, ये इनके अपने पर्सनल अकाउंट में लिखे जाएंगे और ज्वाइंट बैंक अकाउंट में लिखे जाएंगे, क्योंकि जब ये बिजनेस में पैसे लगाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स के नाम,
इसको ज्वाइंट वेंचर में नहीं लिखा जाएगा। जो को वेंचर पैसे इन्वेस्ट करेंगे ज्वाइंट बैंक में डिपॉजिट करेंगे। लैंड मेजरिंग 10,000 स्क्वायर यार्ड्स वेयर परचेज एट 180 पर स्क्वायर यार्ड। अब देखो इसने 10,000 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट खरीदा है और हर यार्ड की कीमत 180 रुपए है। तो हम लोग पहले देखो लिखा गया, जब किसी पार्टनर को वेंचर का नाम नहीं लिखा रहेगा तो ज्वाइंट बैंक के थ्रू परचेजिंग मानी जाएगी, ज्वाइंट बैंक के थ्रू एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो लिख देंगे टू ज्वाइंट बैंक 10,000 यार्ड 180 पर यार्ड की रेट से हो जाएगा 18 लाख रुपीज। तो पहले का ट्रांजेक्शन बना 1/5 was left over the public roads and balance of the land divided into plot of 200 square yards each। अब देखो टोटल एरिया जो परचेज हुई है 10,000 स्क्वायर यार्ड्स की, कह रहा है कि एरिया लेफ्ट हमने पब्लिक रोड्स के लिए 1/5 एरिया छोड़ दिया, तो 10,000 का 1/5 हो जाएगा 2,000 स्क्वायर यार्ड्स छोड़ दिया गया। पब्लिक उस पर आएगी जाएगी, रोड छोटे छोटे प्लॉट बनेंगे। अब बैलेंस जो बचा है 10,000 यार्ड्स में से 2,000 यार्ड्स हमारा छोड़ दिया गया पब्लिक के लिए, तो जो प्लॉट बनाने के लिए यार्ड्स हैं वो 8,000 स्क्वायर यार्ड्स है। और इसमें कह रहा है कि 200 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट बनाए गए, तो नंबर ऑफ प्लॉट्स हो जाएंगे 8,000 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा 40 प्लॉट्स। कुछ 40 प्लॉट्स इसके बन चुके हैं। अदर ट्रांजैक्शन में देखो लिख रहा है लीगल एक्सपेंसेज एंड स्टैंप ड्यूटी, इसके सामने किसी का नाम नहीं है तो ज्वाइंट बैंक के थ्रू माना जाएगा। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के सामने भी किसी का नाम नहीं है, यह भी ज्वाइंट बैंक के थ्रू होगा। तो लिख देंगे टू ज्वाइंट बैंक, लीगल एक्सपेंस 32,000, डेवलपमेंट एक्सपेंस 1,20,000। और देखो नीचे एक और एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस भी दिया था जिसके सामने किसी भी को वेंचर का नाम नहीं था, उसको भी लिख दिया गया जनरल एक्सपेंस। तो 3 एक्सपेंसेस जो और हुए ये हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट के थ्रू इनका पेमेंट किया। एक्सपेंसेस डेबिट साइड में तीनों मिलकर हो गए 1,54,500। फिर लिखा आर्किटेक्ट फीस पेड बाय अजय। अब कोवेंचर्स के नाम आ गए, कोवेंचर्स कोई भी पेमेंट करेगा कोवेंचर्स का नाम लिखेंगे यहां पर देखो, लिखेंगे टू अजय फीस पेड किया 13,000। फिर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस विजय ने पेड किया है तो लिख देंगे टू विजय इनडायरेक्ट एक्सपेंस 28,000 देखो। फिर लिखा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर, तो जो उस प्लॉट में उन्होंने उसका डेवलपमेंट कराया, उसमें लकड़ियां उकड़ियां थी उसको हटाया और उसको बेच दिया, उससे उनको पैसे मिले, इनकम हुई, तो उसको लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक सेल ऑफ टिम्बर 2,000। 30 प्लॉट्स वेयर सोल्ड एट ₹275 पर स्क्वायर, इसमें स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दे रहा है। तो जब हम बेचेंगे तो पैसे आएंगे, इनकम होगी, लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक। तो 30 प्लॉट्स और एक प्लॉट है 200 स्क्वायर फीट का, तो 30 इंटू 200 करेंगे और हर जो स्क्वायर फीट पर 275 रुपीज चार्ज किए हैं, तो इंटू 275, तो टोटल इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 16,50,000। स्क्वायर यार्ड्स पर रेट दिया हुआ है, इसलिए ध्यान देना 30 प्लॉट्स को हम लोग स्क्वायर यार्ड्स में बदले, हर स्क्वायर यार्ड हमारा 200 स्क्वायर फीट का है, तो अब यहां पर 275 पर स्क्वायर यार्ड रेट है, मल्टीप्लाई कर दिया गया। एजेंट ने 1% ब्रोकरेज और कमीशन लिया, एजेंट ने 60,50,000 का हमारा प्लॉट्स बेचा, उसको 1% दे रहे हैं पैसे, हमारा एक्सपेंस होगा, ज्वाइंट वेंचर की डेबिट में आएगा, ज्वाइंट बैंक लिखेंगे क्योंकि हम पैसे में उसको दे रहे हैं, तो लिख देंगे टू ज्वाइंट बैंक कमीशन इस 16,50,000 का 1% 16,500 हो गए। अजय रिटेन्ड 1 प्लॉट, अगर कोई को वेंचर किसी भी लाए हुए सामानों को लेता है तो देगा तो डेबिट साइड में, लेगा तो क्रेडिट साइड में, यहां लिख देंगे बाय अजय 1 प्लॉट और ये 50,000 की रेट से ले लिया एक प्लॉट। फिर नेक्स्ट देखो लिखा है इसमें द रिमेनिंग प्लॉट वॉज सोल्ड एट ₹30,000, तो कुल 40 प्लॉट्स थे, 30 प्लॉट्स एजेंट ने बेचा, एक प्लॉट लिया गया अजय के द्वारा और जो रिमेनिंग प्लॉट्स हैं वो 30,000 पर प्लॉट के रेट से बेचे गए, इसमें प्लॉट का रेट बोल दिया, तो 40 में से 31 प्लॉट तो निकल गए, बचे 9, तो 9 प्लॉट जो हैं
वो 30,000 रुपए पर प्लॉट, यार्ड नहीं कर रहा, इसमें देखो यार्ड बोला था, इसमें पर प्लॉट के रेट से बेच दिया गया 2,70,000 रुपए। अब सारे ट्रांजेक्शन पूरे हो गए, हम लोग इसका बैलेंस करेंगे। तो इनके एक्सपेंसेस ज्यादा थे, देखो 20,12,000 रुपए, इसको भी 20,12,000 लिख दिया गया। इनकी इनकम कम हुई, ये लॉस में चले गए, 40,000 के लॉस में चले गए, और लॉस को इक्वली इन्होंने डिवाइड कर दिया, 20,000 अजय को, 20,000 विजय के जिम्मे गया। अब देखो दूसरा, जब ज्वाइंट वेंचर बना लोगे तो फिर बनाओगे को वेंचर्स के अकाउंट। अब देखो तुम्हें मेन जो है क्वेश्चन में, जब को वेंचर्स के बनाओगे, अब बार बार आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन में दो चीजों को देखो कि को वेंचर्स ने कितने पैसे ज्वाइंट बैंक में जमा किए हैं और कितने पैसे ज्वाइंट बैंक से निकाले, बस इसके अलावा आपको क्वेश्चन से कोई चीज नहीं देखनी है। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में अजय ने डिपॉजिट किया 12 लाख रुपए, ऊपर क्वेश्चन में देखो है, लेकिन कोई पैसे निकाला नहीं है, उसको आप पहले लिख दोगे बाई ज्वाइंट बैंक, एक क्वेश्चन लिख दिया। अगर कोई पैसे निकालेंगे तो लिख देंगे टू ज्वाइंट बैंक, बस ये ध्यान देना, बाई ज्वाइंट बैंक पैसे जब जमा करेंगे निकालेंगे टू ज्वाइंट बैंक, जनरल एंट्रीज के रूल से। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन बंद करके इसके ऊपर जितने भी अकाउंट्स खुले होंगे, इसके ऊपर फिलहाल एक अकाउंट खुला है ज्वाइंट वेंचर, जितनी बार अजय का नाम डेबिट में आया होगा क्रेडिट में लिखना, क्रेडिट में आया होगा डेबिट में लिखना, जिस अकाउंट में आया होगा उसका नाम लिख देंगे। अब देखो इधर अजय का नाम देखो एक बार आया, अब ये ज्वाइंट वेंचर की डेबिट में ये हो जाएगा बाई ज्वाइंट वेंचर 28,000 रुपए, ज्वाइंट बैंक आप लिख चुके हो क्वेश्चन से देखकर, बस एक चीज। फिर देखो कहीं अजय का नाम नहीं था, फिर इस साइड में आइए, देखिए अजय का नाम है 50,000, तो लिख दिया गया टू ज्वाइंट वेंचर 50,000 रुपए, ये आ गया। फिर देखो अजय का नाम एक बार आया और 20,000 रुपए, टू ज्वाइंट वेंचर 20,000 रुपए, इधर वाले डेबिट साइड में आ जाएंगे और डेबिट वाले क्रेडिट साइड में उस अकाउंट का नाम लिख देंगे जिस अकाउंट में उनका नाम लिखा है। अब ये लिख दिया गया, अब इसका बैलेंस करेंगे, ये आएगा 12,13,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इनको पेमेंट करके इनका हिसाब खत्म कर देंगे। अजय को पेड कर दिया जाएगा टू ज्वाइंट बैंक 11,43,000 और इनका कहेगा आपका हिसाब पूरा हुआ, सारे प्लॉट बिक चुके हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा उनसे टू ज्वाइंट बैंक करके उनको पेड कर दिया जाएगा। उसी पर हम विजय का भी बनाएंगे। तो विजय के लिए भी दो चीजें देखो गए कि विजय ने कितना ज्वाइंट बैंक में जमा किया या कितना ज्वाइंट बैंक से निकाला। तो फिलहाल कोई कोवेंचर पैसे नहीं निकाले, विजय ने जमा किया 8 लाख रुपए, तो लिख देंगे बाई ज्वाइंट बैंक 8 लाख रुपए। अब फिर देखो विजय का नाम एक बार आया डेबिट साइड में, एक क्रेडिट में आ जाएगा 28,000 ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में लिख देंगे बाई ज्वाइंट वेंचर। अब कहीं देखो विजय का नाम नहीं है, इधर देखो विजय का नाम एक बार आया है, देखो एक बार ये आ जाएगा डेबिट साइड में 20,000। अब इसका भी बैलेंस जब ये भरने के बाद तुरंत बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा इसको टू ज्वाइंट बैंक करके इनका अकाउंट क्लोज कर देंगे। अब लास्ट में बनाएंगे ज्वाइंट बैंक। ज्वाइंट बैंक के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देखना है, इस जितने भी ज्वाइंट बैंक बनाने से पहले अकाउंट्स बने होंगे उनमें जहां जहां ज्वाइंट बैंक का नाम आया है, अगर डेबिट साइड में आया है तो ज्वाइंट बैंक की क्रेडिट साइड में, अगर क्रेडिट साइड में ज्वाइंट बैंक का नाम आया है उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। अब देखो ज्वाइंट बैंक ज्वाइंट वेंचर की डेबिट में 1 और 2 बार, इसको लिखा गया देखो बाई ज्वाइंट वेंचर 18 लाख, फिर देखिए ज्वाइंट बैंक 1,54,500, बाई ज्वाइंट वेंचर 1,54,500 लिख दिए। फिर देखो ज्वाइंट बैंक एक बार और आया 16,500, इसको भी लिख दिया गया बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 16,500। फिर आओ देखो एक ज्वाइंट बैंक इनके अकाउंट्स में आया ए में, तो लिख दिया जाए बाई अजय अकाउंट 11,43,000 है। फिर विजय में ज्वाइंट बैंक आया 8,08,000, तो लिख दिया बाई विजय 8,08,000। तो डेबिट साइड में जहां जहां ज्वाइंट बैंक आया उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया, जिस अकाउंट में थे उसका नाम लिखिए। अब इधर आइए देखिए ज्वाइंट बैंक ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट में है तो डेबिट में लिख दिया टू ज्वाइंट वेंचर 2,000 रुपए। फिर देखो एक ज्वाइंट बैंक और आया, देखो ये 16,50,000 रुपए, टू ज्वाइंट वेंचर 16,50,000 रुपए। फिर देखिए एक ज्वाइंट बैंक ये भी आया टू ज्वाइंट वेंचर 2,70,000। तो ज्वाइंट वेंचर में 3 बार ज्वाइंट बैंक क्रेडिट है, 3 बार डेबिट कर दिया गया।
फिर देखो ज्वाइंट बैंक अजय में आया तो लिख दिया गया टू अजय अकाउंट, फिर ज्वाइंट बैंक विजय में आया टू विजय अकाउंट, और इसका टोटल करेंगे इक्वल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। सीएमए, सीए, फाउंडेशन से लेकर इंटरमीडिएट तक के कोर्सेज में ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे आने वाले समय में अभी भी और भी वीडियो अपलोड आपको होंगे।